कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल एईपीएस पे। आप में से बहुत लोगों का सर मैसेज आ रहा था कि सर पेपर को कैसे लिखना है, कितने पेज में लिखना है, किस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करना है। तो उसका ये वीडियो है, ये खासकर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले आप लोग कुछ बात को समझिए। जैसे कि आपका जो पेपर आएगा उसमें सफिशियंट पेज होंगे, पेज का आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन पैटर्न दो ही फॉर्म में होता है, एक होता है आपका 5 मार्क्स में और एक होता है आपका 10 मार्क्स में। जो शॉर्ट वाला है सो 5 मार्क्स में और जो लॉन्ग वाला है सो आपका 10 मार्क्स में। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये एक पेज का शेप है। ठीक। और आपका ये क्वेश्चन हो गया, विविधता की अवधारणा को स्पष्ट करें। विविधता के कारण विद्यालयों में असमानता का व्यवहार कैसे होता है। मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, जो कि 5 नंबर का है। तो इसको आपको लिखने के लिए मैक्सिमम आपको बोलेगा 75 से 100 शब्द, तो उसको आपको काउंट नहीं करना है। आप फ्रंट का एक पेज लिख लिए और उसके पीछे का आधा पेज, यानी कि 1 पॉइंट, इसको हम लोग 1.5 पेज बोल सकते हैं, 1.5 पेज में आपको आंसर लिख देना है। ठीक। अगर 35 नंबर का टोटल पेपर है तो उसमें आप क्या कीजिएगा, पेज उसमें बच जाता है तो इस 5 नंबर वाले आंसर दीजिएगा 2 पेज में। 2 पेज कहने का मतलब एक सामने का और उसके जस्ट पीछे वाला, यानी कि एक पेज हुआ ना, आगे पीछे मिला के उसका 2 पेज कहलाएगा। तो वो आपको एक पेज पूरा लिखना है। ठीक है। अगर 35 नंबर का पूछता है, 35 नंबर का जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में F5 से लेके F12 तक कितने 35 मार्क्स के हैं, और सेकेंड ईयर में S3 तो होगा नहीं, तो S4 से लेके S9 तक कितने नंबर के हैं, 35 मार्क्स के हैं। बाद आगे आपका 70 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आप में से क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम लोग लिखेंगे कैसे। इस चीज को आप समझ गए कि अगर 5 मार्क्स का होगा तो 2 पेज में। अब बात आता है 10 मार्क्स का, तो ये होता है आपका 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है। तो इसके लिए 2 पेज, 2 पेज कहने का मतलब क्या हो गया, इसका आगे पीछे मिला के ये 4 पेज हो गया। ठीक। तो 10 मार्क्स का आंसर आपको लिखना है 4 पेज में, और 5 नंबर का आपको लिखना है 2 या 1.5 पेज में। इतना आप समझ गए। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सॉरी, अब हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उस चीज को आप समझिए कि क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपका आ गया विविधता। ठीक। सबसे पहले क्या है ना कि कोई भी क्वेश्चन का उसका आपको इंट्रो देना है। तो हम लोग आंसर मान लीजिए यहाँ पे लिखे, उत्तर या आंसर जो भी आपको मन है यहाँ पे आप लिख दिए, और क्या लिख दिए, विविधता। ठीक। इसको अंडरलाइन कीजिए। ठीक है। एक पेन ही यूज कीजिए, 2 पेन आपको यूज करने का वहां पर टाइम नहीं मिलेगा। अब विविधता के बारे में आपको जो चीज भी पता है इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। ठीक। तो ये आपका क्या बन गया, एक इंट्रो बन गया, जो क्या हो गया, अपना विविधता की अवधारणा हो गया उसका इंट्रो। ठीक। अब आगे आ रहा है विविधता के कारण विद्यालयों में असमानता का व्यवहार कैसे होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। जब इसका इंट्रो कहानी खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे एक स्टार मार्क्स दीजिए। ठीक। और विविधता के कारण अपने इस चीज को यहाँ पे लिख के और डैश दे दिए। और याद रखिए कि हमेशा डील पॉइंट वाइज कीजिए। नंबर 1 पॉइंट में आपको क्या लिखना है, नंबर 2 में क्या लिखना है, इस तरह से आप 5-6 पॉइंट 10 पॉइंट इसमें लिख दीजिए। तो ये भी, इसका भी आंसर आ गया। अब लास्ट में आपको अपने मन से क्या करना है, सबसे नीचे क्या लिखना है, निष्कर्ष। या तो निष्कर्ष लिखिए, वरना पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखिए, अतः हम कह सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक। तो निष्कर्ष में क्या हो गया कि विविधता से क्या होता है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, इस जो इसका ये क्वेश्चन था इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसको सबसे आपको लास्ट में लिख देना है। इस 3 चीज को आपको फॉलो करना है हर 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 क्वेश्चन में, चाहे वो शॉर्ट हो 5 नंबर का हो, चाहे वो 10 नंबर का हो। क्लियर है। देखिए, किसी भी चीज का शॉर्ट तक तरीका कुछ नहीं होता है, और आपका इसमें जो पेपर है डीलेट का, चाहे वो फर्स्ट का हो या सेकेंड ईयर का हो, इसमें आपको लिखना है भरपूर, और राइटिंग सुंदर बनाइए, और ज्यादातर क्वेश्चन का डील पॉइंट वाइज कीजिए, क्योंकि जब आप कहानी की तरह लिखते हैं ना तो उसको किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट होता नहीं है, और नंबर ऐसे भी सभी लोगों को एवरेज आता है, पर आपको लिखना पड़ेगा सुंदर सुंदर।
बना बना के पॉइंट वाइज लिखिए और इजिली किसी शब्द को समझिए और उसके बाद उसको डील कीजिए अपने मन से, क्योंकि हर एग्जाम के ऊपर में ही लिखा होता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। कुछ पॉइंट होता है जिसको आपको देख के जाना होता है और शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग समझ गए। आप में से मैक्सिमम का क्वेश्चन क्या आ रहा था कि कितने पेज होते हैं, तो पेज आपका 30 या 32, ठीक, इतने पेज होते हैं। पेज सफिशियंट होता है, पेज का आपको कमी नहीं पड़ेगा। पर इतना ध्यान रखिएगा कि 5 नंबर का 1.5 पेज में लिखना है अगर 70 नंबर वाला आ रहा है तो, अन्यथा आपको 2 पेज में लिखना है और 10 नंबर का अपना 4 पेज में लिखना है, ठीक। इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखे रहिएगा। ऐसा नहीं कि 3 क्वेश्चन को ज्यादा पेज में लिख दिया और लास्ट में आपको पेज ही कम पड़ गया। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि उनको पेज कब कम पड़ता है कि वो 5 नंबर का भी लिखते हैं 4 पेज में, तो लास्ट में क्या होता है, पेज घट जाता है। तो 5 नंबर का हमेशा 2 पेज में और 10 नंबर का 4 पेज में। 2 पेज कहने का मतलब हो गया आगे पीछे मिलाकर, ठीक, और 4 पेज यानी कि आगे पीछे मिलाकर, तो इसका क्या हो जाएगा 2। क्लियर, समझ गया किस प्रकार से लिखना है, ये भी आप समझ गए। और राइटिंग पे ध्यान दीजिए, राइटिंग सुंदर सुंदर लिखिए, फिर देखिए आपका नंबर कहीं से कोई भी आपको इधर से उधर नहीं कर सकता है। क्लियर है। अब आपका नोट्स जो है फर्स्ट ईयर का तो मैंने प्रीवियस ईयर से बता दिया था, उसमें से किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करके 8789 666 040, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इसी पे आप कॉल भी कर सकते हैं और आपको जो भी तरीका चाहिए टिप्स चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर आपको पहले मैसेज कर देना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ रहता है। और सेकेंड ईयर का जो नोट्स है सो S1 का, S2 का, S4 का, S5 का, S7 का और S8 का। S9 में सबका अलग अलग है, मेरे पास में S9 का क्या है, हिंदी है। ये बहुत जल्द आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। ये पेड वर्जन है, या तो आप लिंक से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं। ये आपका बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ही रात तक आपको मैं अवेलेबल करवा दूँ। क्लियर है। चलिए, अब सारा पैटर्न आप लोग समझ गए। आशा करता हूँ कि आप लोगों का एग्जाम काफ़ी अच्छा जाए। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर क्या है फिर से सुन लीजिए, 8789 666 040। गौरव मेरा नाम हो गया, मैं कोई सर नहीं हूँ, आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, इसलिए रिलैक्स मोड में फ़ोन कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, या फिर मैसेज से अगर आपका काम चल जा रहा है तो मैसेज करके ही आप पूछ सकते हैं। फ़ोन पे मैं कितनों को बताता रहूँगा, तो आप मैसेज पे ही पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो सही लगे तो अपने और दोस्तों को जोड़िए और विश्वास कीजिए कि जैसे ही एग्जाम सब खत्म हो रहा है उसके बाद जो बच जाएंगे बच्चे, जो फर्स्ट वाला सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो हम लोग शुरुआत से ही सब्जेक्ट पे डीपली पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, ताकि हमें नोट्स बनाने का और कहीं से नोट्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़े। चलिए, धन्यवाद।